मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम मृत्यु पे बात करेंगे। अब जो सतयुग का समय था, उस समय काल में मृत्युएं नहीं होती थी इस धरती पर। उस समय काल में मनुष्य ऋषियों के नाम से, ऋषिकाओं के नाम से जाना जाता था, स्त्री और पुरुष। मृत्यु क्यों नहीं होती थी? क्योंकि संकल्पित जीवन व्यापन करता था, और संकल्पित जीवन व्यापन करके सशरीर ज्ञानगंज को जाता था। अब सशरीर वो ज्ञानगंज को जाएगा तो उसका शरीर तो मिलेगा ही नहीं ना। अब मृत्यु कब से होने लगी? जैसे ही इंसान ने झूठ बोलना प्रारंभ किया, वहीं से मृत्यु काल का प्रारंभ शुरू हो गया, मृत्यु होनी शुरू हो गई। क्योंकि देखिए, झूठ बोलने से आपके मन में जो है छल, कपट और ईर्ष्या, इन तीनों चीजों का समावेश हो जाता है। जैसे ही आपने झूठ बोलना प्रारंभ किया, समझ लीजिए इन तीन चीजों का समावेश आपके मन में हो गया। उसके पश्चात आप छल, कपट और ईर्ष्या को जगह जगह पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आप अपने लोभ के बाद, अपने लालच के मारे, लोभ के मारे, डर के मारे, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे, झूठ का भी, कपट का भी और लालच का भी, ईर्ष्या का भी। अब ये तीन जो अवगुण है, ये समाहित हो गए तो शिव जी जो थे, शिव स्वरूप शंकर जी, उन्होंने धरती से वो चले गए। वो ज्ञानगंज के अंदर ही है, वो बाहर निकले ही नहीं। अब अगर आपको मिलना है तो ज्ञानगंज जाना पड़ेगा। अब बात आती है मृत्यु पे। मृत्यु का जो पहला ज्ञान है वो लंकाधिपति रावण ने दिया था। रावण ने विद्वान ब्राह्मणों को बोला था। रावण ने उस समय काल में विद्वान ब्राह्मणों को बताया था कि आगे आगे आने वाला समय, समय की गणना उन्होंने सतयुग में ही कर दी थी। भविष्यवाणी जो घोर कलयुग तक की है, वो रावण ने उसी समय कर दी थी, सतयुग के अंत में। जैसे ही इंसान को झूठ बोलने का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से मिला था झूठ बोलने का ज्ञान मनुष्य को, और तब से इंसान ने झूठ बोलना शुरू किया था। और इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी को और गाय को, दोनों को श्रापित भी किया था परमात्मा शिव ने। उन्होंने श्राप इस प्रकार का दिया था कि घोर कलयुग के अंत तक गाय जो है वो अपनी जो अवस्था है वहां से हट जाएगी, और ब्राह्मण जो है वो वेद के स्वर से कोसों दूर हो जाएगा। और आज हमें पता चल रहा है जो ब्राह्मण गण है वो वेद के सही स्वर से कोसों दूर है, और बिना वेद के सही स्वर के न ही तो आपकी कुंडलिनी जागृत होने वाली, न ही आपको अपने संकल्प का ज्ञान मिलने वाला, और न ही आप संकल्पित जीवन व्यापन कर पाने वाले। और संकल्प को पूरा करेंगे तो ही ज्ञानगंज का दरवाजा आपके लिए खुला होगा और आपको मिलेगा, अन्यथा आपको ज्ञानगंज का दरवाजा नहीं मिलने वाला। अब बात आती है कि मृत्यु कैसे होती है। ये रावण ने उस समय ज्ञान दिया था कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है मूलाधार चक्र में, वो है, उसकी वजह से मृत्यु होती है। अब वो चाहे हमारे मन में बुरे, उल्टे और पाप कर्म की यादों का भंडार भर जाता है और मन भारी हो जाता है। देखिए, मेमोरीज भी जगह लेती है, एंड इवन अ थॉट हैज वेट। एक थॉट के पास भी, एक विचार के पास भी वजन है, वो भी खाली नहीं है। तो हमारे मन में वो समाहित होते हैं। तो जैसे जैसे जिसकी मेमोरी उल्टे, बुरे और पाप कर्मों की मेमोरी भरती है धीरे 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 धीरे, और जैसे ही मेमोरी से मन भारी हो जाता है, और इसका प्रेशर जो है वो कुंडल पे पड़ता है, कुंडलिनी शक्ति के कुंडल पे पड़ता है। क्योंकि मन का उल्टा भाग ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, सीधा भाग पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है, और जो नीचे का भाग है वो सूक्ष्म नाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो नाड़ी का आखिरी छोर जाके कुंडलिनी शक्ति के कुंडल पे जाके टिका हुआ है। अब मृत्यु की दो ही वजह है, या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी नाड़ियों में दबाव हो गया, या तो किसी बीमारी की वजह से आपकी नाड़ियों में दबाव हो गया, या तो फिर मन में आपके बुरी, उल्टी और पाप कर्मों की यादें हैं भरी हुई, जिनकी की वजह से आपकी कुंडलिनी शक्ति के कुंडल पर वजन पड़ा, और वो कुंडलिनी शक्ति झटके से उठती है और मन को लेके सीधी हृदय में घुस जाती है, आत्मा को जकड़ने के लिए। जैसे ही मन अपने स्थान से हटता है, वैसे ही पूर्ण ऊर्जा संचार प्रणाली शरीर की बिल्कुल ठप हो जाती है जगह के ऊपर, जैसे ही मन जगह से हटता है। क्योंकि जो ऊर्जा का संचार है वो तो मन से ही हो रहा है ना। मन की ही 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां मन से ही चल रही है, और मन ने अपनी जगह छोड़ दी तो ऊर्जा का संचार ठप हो गया। वहीं पे हमने मान लिया कि ये शरीर मृत्यु हो गया। अब कुंडलिनी शक्ति जो है, रावण ने कहा था कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये एक मुख में आत्मा को जकड़ लेती है, हृदय की धड़कन तुरंत बंद हो जाती है, और एक मुख में मन को जकड़ लेती है, और मन में सारी यादों का समावेश होता है हमारे। और तब पिक्चर शुरू होती है
कि कौन कौन से उल्टे और कौन कौन से पाप कर्म तुमने किए हैं, तुम्हारे मन ने किए हैं, क्योंकि आत्मा भी हमारे शरीर में ही है, कुंडलिनी शक्ति भी मूलाधार चक्र में हमारे शरीर में ही है, और मन भी हमारे शरीर में ही है। और लेकिन शरीर ये तीनों तरह के कर्म कर रहा है, इसीलिए समय को भी नाम हमने घोर कलयुग दे दिया। तो मन में ही प्रॉब्लम है, मन को ही प्रबल बनाना पड़ेगा। अब मन तो प्रबल वेद मंत्रों के उच्चारण से होगा, क्योंकि यही ध्वनि की तरंगे जाके टकराएंगी मन से तो, और मन को चेंज करेंगे। अन्यथा मन को चेंज करने का, माइंड को चेंज करने का कोई मार्ग ही नहीं है। तब रावण ने कहा था कि आने वाला समय घोर कलयुग है, छल कपट और ईर्ष्या की वजह से आदमी जो है वो ये पाप, बुरे और उल्टे कर्म संपन्न करेगा अपने शरीर से। और कुंडलिनी शक्ति 11 द्वार होते हैं हमारे शरीर में। एक ब्रह्म द्वार होता है, यहाँ जो शिखा पे होता है, यहां से तो किसी की निकलती ही नहीं, क्योंकि यहां से तो महाकाल निकालते हैं वहां ज्ञानगंज में, ब्रह्म द्वार से आत्मा को, जहां कोई पीड़ा नहीं होती, किसी भी किस्म की कोई पीड़ा नहीं होती वहां पे। अब जो आत्मा निकालेगी वो 10 द्वार है हमारे शरीर में। अब 10 द्वारों में से कौन से द्वार से निकालेगी और कितने समय में निकालेगी? देखिए, 2 आंख हो गए, 2 कान हो गए, 2 नाक हो गए, 1 मुख हो गया, और 2 हमारे लिंग के स्थान हो गए। अब ये जो 10 द्वार है, इन द्वारों में से कौन से स्थान से निकालेगी और कितने समय में निकालेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और आत्मा का जो स्वरूप है, ज्योति का स्वरूप है, ये जलती हुई जगह छोड़ेगी हृदय की गहराइयों में से, और कौन से द्वार से निकलेगी और कितने समय में निकलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए रावण ने ये सलाह दी थी कि जैसे ही शरीर मृत हो जाए उसको तुरंत अग्नि तत्व को दे दो। विद्वान ब्राह्मणों को कहा था कि अग्नि तत्व को ये शरीर को समर्पित कर दिया जाए, और संस्कार की एक विधि थी जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी, और ये जो है हिसाब किताब ये अगले जन्म में देख लेगा वो। अब इसीलिए हिंदुइज्म में अगला जन्म और पिछले जन्मों की मान्यता मानी जाती है। अब बात आती है जहां शरीर को दफनाया जाता है। अब जहां दफनाया भी गया समझो शरीर को, लेकिन पाप कर्म और उल्टे कर्मों की तो सजा चलो उसको मिल गई, उसकी आत्मा को मिल गई, लेकिन संकल्प का क्या? संकल्प तो रह ही गया ना, संकल्प तो फिर भी रह गया, और संकल्प के लिए तो फिर आत्मा को जन्म लेना ही लेना है। तो इसीलिए जो अभी आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, ये क्राउडेड इसीलिए भी फील हो रहा है हमें, पूरा प्लेनेट, क्योंकि सारी जीवात्माएं फंसी हुई हैं। सभी को अपना अपना संकल्प पूरा करके ज्ञानगंज को जाना है, और वहां से फिर शिव धाम की यात्रा करनी है हमें। ये रावण का ज्ञान था, मृत्यु का ज्ञान, जो उस समय काल में रावण ने दिया था, जिसकी की वजह से कुछ धर्मों में जलाना शुरू कर दिया, कुछ धर्मों ने दफनाना शुरू कर दिया। कुछ अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से इंसान धर्मों के हिसाब से फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद क्या कहता है हमें ये देखना है, सनातन क्या कहता है हमें ये देखना है। सनातन का साफ साफ कहना है कि संकल्प को पूर्ण करने के बाद महाकाल से मुलाकात करके और महाकाल फिर आत्मा को शिव धाम तक पहुंचाते हैं। ये वेद का भी यही कहना है। लेकिन इंसान धीरे धीरे जैसे ही सतयुग बीता और कलयुग तक इंसान जो है, ये जो समय काल का चक्कर चला, ये इतना बड़ा चक्कर चला कि इसमें इंसान वेदों से कोसों दूर हो गया, वैदिक मंत्रों के ध्वनि तरंगों से कोसों दूर हो गया। वो फ्रीक्वेंसियां हैं, जो फ्रीक्वेंसियां आपके माइंड को चेंज करेंगी, जो फ्रीक्वेंसियां आपकी ब्रेन को चेंज करेंगी, जो फ्रीक्वेंसियां आपके शरीर को चेंज करेंगी। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो वेद के अनुरूप बना हुआ है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये वेद के अनुरूप बना हुआ है। हम चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को, लेकिन हमें जब तक हम सनातन के सच्चे ज्ञान से अवगत नहीं होंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हम बस केवल और केवल धर्मों के चक्रव्यूह में उलझ कर ही रह जाएंगे। सनातन का सच्चा ज्ञान आपको जन्म से लेके मृत्यु तक, और मृत्यु से भी आगे के सफर, मृत्यु तो है ही नहीं। जहां तक वेद की बात करें और सनातन की बात करें तो वहां मृत्यु नहीं है। ये पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो है वो पीड़ादायक है। जब काल निकालता है आपकी आत्मा को तो ये कुंडलिनी शक्ति निकालती है और फिर काल के सुपुर्द करती है आत्मा को। फिर काल की उपस्थिति में कुंडलिनी शक्ति, मन और आत्मा ये अगला जन्म ग्रहण करते हैं। अगले जन्म के लिए निर्धारित होता है
ये काल निर्धारित करता है कि अगला जन्म कहाँ होगा। वहीं पर कुंडलिनी शक्ति ले जाती है फिर मन और आत्मा को और अगला जन्म कर देती है उसका। और ये सारा खेल जो है वो सूक्ष्म शरीर का है। जब तक हम सूक्ष्म शरीर को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कल्याण भी पॉसिबल ही नहीं है। मित्रों तथा बंधुओं, आज हमने जाना कि मृत्यु कैसे होती है, किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से इसे बचा जा सकता है। क्योंकि ज्ञानगंज में जो है वो जब ब्रह्म द्वार से निकलेगी आपकी आत्मा, तो उसमें पीड़ा नहीं है, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं है। वो महाकाल के एक दूसरे विधान से निकलती है, वो महाकाल निकालते हैं। अब ये काल को देखने के बाद तुरंत कुंडलिनी शक्ति उड़ जाती है। कुछ तो प्रेशर से होता है। कईयों का मानना है जब नजर आता है काल सामने तब ये कुंडलिनी शक्ति उठती है और मन को लेके हृदय में घुसती है। कईयों का मानना है कि इसके कुंडल पे जोर पड़ता है। महर्षियों ने माना कि इसके कुंडल पे जोर पड़ता है और तब ये उठती है। रावण का ये मानना था कि भी कुंडल पे जोर पड़ता है और मन में समाहित बुरी, उल्टी और पापकर्म की यादों को लेकर कुंडल पे जोर पड़ता है। और इसीलिए इंसान जो है आज का अल्पायु जीवन व्यतीत कर रहा है। हमने देखा मित्रों तथा बंधुओं, आज हमने जाना कि मृत्यु कैसे होती है और किस प्रकार इससे बचा जा सकता है। तो आप भी अपने संकल्प की तरफ ध्यान दीजिए, संकल्प के मंत्रों की तरफ ध्यान दीजिए और मृत्यु से बचिए, इसकी पीड़ा से बचिए। अगले वीडियो में फिर हम किसी सूक्ष्म जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।